कोई भी ऐसा एक दिन नहीं बीतता जिसमें आप देखोगे कि बारसा के बारे में ना कोई नकली न्यूज़ नहीं आए। तो आज की जो ताज़ा नकली न्यूज़ परोसी गई है मीडिया के द्वारा, स्पेनिश मीडिया के द्वारा, ये है कि एटलेटिको मैड्रिड इज़ लुकिंग टू साइन पीके। तो उसके बारे में थोड़ा हाथ-पैर या सेंस बनाने की कोशिश करेंगे। मेसी का लास्ट सीज़न है पीएसजी में भाई, तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। वर्ल्ड कप के पहले ही ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आ रही है। और एक जो ऑब्वियसली आपको पता है, एक नया दिन, एक और नई इंजरी बार्सिलोना में हेक्टर बेलेरिन इंजर्ड हो चुका है, तो हाउ डू वी रिप्लेस हिम? एंड ऑब्वियसली भाई स्पेन फाइनल फोर में पहुंच चुकी है नेशंस लीग के। सेलिब्रेट भाई लोग ऐसे कर रहे थे जैसे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। लेकिन ये बात है कि पोर्टुगल को अगर आप हराओगे कोई भी कॉम्पिटिशन में, फिर रीच द फाइनल फोर, यू आर बाउंड टू सेलिब्रेट। एंड भाई लूचो इज बैक एट इट अगेन। लुइस एनरिके और उसका कैंप इतने पागलों की तरह सेलिब्रेट इसलिए भी कर रहे थे, ये नहीं कि नेशंस लीग बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बट स्पेन ने पोर्टुगल में 88 इयर्स बाद हराया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके लिए। ऑब्वियसली पोर्टुगल और स्पेन की काफी ट्रेडिशनल राइवलरी है, बगल बगल में है दोनों कंट्रीज, तो राइवलरी तो उनकी बहुत टाइम से रही है, तो काफी बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। एंड आई थिंक स्पेन को जरूरत थी इस टाइप के रिजल्ट की, कंसिडरिंग कि वो काफी स्विट्जरलैंड में जो वो हारे थे, दैट वाज अ वेरी बैड रिजल्ट फॉर देम। वो भी एक कह सकते हो आप, उनका जो होम का रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा सॉलिड चल रहा था, वो भी रिकॉर्ड खराब हुआ था, तो एक तरीके से यहाँ पे एक अनवांटेड रिकॉर्ड से काफी अच्छा रिकॉर्ड, वांटेड रिकॉर्ड सेट कर रही है यहाँ पे स्पेन, बीटिंग पोर्टुगल। एंड अगर आप मैच देखो तो मैच से मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पेन वर दी कंप्लीटली डिजर्व विनर्स, क्योंकि जो बेटर जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो आप कह सकते हो जो गोल्डन चांसेस थी, वो पोर्टुगल के पास आई थी। रोनाल्डो के पास एक दो चांस थी, ब्रूनो के पास चांस थी, देयर वर गुड इनफ चांसेस दैट पोर्टुगल कुड हैव गॉन अहेड इन दिस मैच। बट अल्टीमेटली हुआ क्या था कि स्पेन, आई थिंक स्पेन ने मैनेज करा, स्पेन ने सब्स्टिट्यूशंस अच्छे करे। लुइस एनरिके की अल्टीमेटली अगर आप बात करो तो पूरे आप सोच सकते हो कि इतने क्रंच मोमेंट में जब आपको गोल चाहिए, आप पूरी आप जो आपके सब्स्टिट्यूशंस है, ऑल ऑफ देम आर टीनेजर्स, ऑल ऑफ देम आर इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। आप चाहे गैवी को देख लो, पेड्री को देख लो, येरेमी पिनो को देख लो, सब टीनेजर्स आए थे, और तीनों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं था। आई वुड से पेड्री एंड गैवी का इम्पैक्ट सब्सटेंशियली मोर था। येरेमी ने भी ट्रबल किया विंग्स पे, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था एक ऐसे अननोन सब्स्टिट्यूट का जिसका लोग कुछ सोच नहीं रहे थे कि ये क्या कर लेगा, दैट वाज निको विलियम्स। क्योंकि निको विलियम्स विंग्स पे आके कॉन्स्टेंटली ट्रबल कर रहा था पोर्टुगल को, डिफेंडर्स को आउट ऑफ पोजीशन ड्रॉ कर रहा था, एंड मुराटा के लिए स्पेस बना रहा था। एंड अल्टीमेटली दैट इज हाउ स्पेन एंडेड अप स्कोरिंग। एक अच्छी बॉल डाली गई थी, कारवाल ने अच्छी बॉल डाली, निको विलियम्स मेट इट, एंड मुराटा पूरे एकर्स ऑफ स्पेस था, सो फिनिश द चांस, ओपन गोल ही था ऑलमोस्ट उसके पास। तो स्पेन का इसमें ये हमारे को देखा कि इस मैच में जो हमने अपने स्पेन वाले वीडियो में भी बात की थी कि स्पेन थोड़े आउट ऑफ आइडियाज हो जाती है लो ब्लॉक टीम्स के खिलाफ। पोर्टुगल का एक आप कह सकते हो मकसद था कि बस स्पेन को फ्रस्ट्रेट करें। एंड देन सेकंड हाफ में पोर्टुगल ने फिर जब देखा कि स्पेन थोड़ी सी अब कंपैरेटिवली दे हैव सम सॉर्ट ऑफ से इन द गेम, तो पोर्टुगल ने थोड़ा अटैकिंग अप्रोच रखा। बट स्पेन ने इस मैच में सबसे बढ़िया चीज ये करी कि दे वर गोइंग टू अदर्स आउटलेट्स ऑफ अटैक। आप देखो कि जो गोल पड़ा अल्टीमेटली दैट वाज थ्रू अ क्रॉस, तो स्पेन क्रॉसिंग भी ट्राई कर रही थी, स्पेन सेंट्रल इंसेशन भी ट्राई कर रही थी कि सेंट्रली कैसे पेनिट्रेट कर पाए पोर्टुगल को। उसके लिए वो हाफ टाइम पे लुइस एनरिके ह्यूगो गुलुमोन को उतार के सर्जियो बुस्केट्स को लेके आया, तो काफी पॉजिटिव चेंजेस करे, एंड एक दिखाई कि एक एबिलिटी टू चेंज ड्यूरिंग द मैच जो स्पेन को काफी जरूरत है। क्योंकि जिन मैचेस में वो नॉर्मली दे हैव बीन द लूजिंग साइड या ड्रॉ हुए उनके मैचेस, ऐसे ही मैचेस हैं जिसमें स्पेन ने बहुत आप कह सकते हो रिजिडिटी दिखाई है, या अपना एक तरीका होता है ना कि बस पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना है। तो इस मैच में जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई लुइस एनरिको, आई थिंक दिस इज सेटिंग अ गुड एग्जांपल फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। जैसे बारसा फैंस नो ऑल अबाउट निको विलियम्स, लास्ट सीजन का कोपा डेल रे अगेंस्ट जॉर्डी अल्बा भाई। पैंट उतार दी उसने जॉर्डी अल्बा की, लिटरली भाई जॉर्डी अल्बा अभी तक हाफ रहा है उस मैच के बाद। एंड पोर्टुगल में बात करूँ कि स्पेन में आचिन ने मोस्टली कवर कर ही लिया है। अगर आप पोर्टुगल के फुल बैक्स देखोगे ना भाई, एज अ पेयरिंग देखो तो वन ऑफ दी बेस्ट पेयरिंग है। वन ऑफ दी बेस्ट क्या, आप दी बेस्ट भी कह सकते हो उसको, इफ दे परफॉर्म, जो उनका क्लब लेवल में जिस लेवल पे परफॉर्म करते हैं, जितने वर्सेटाइल है भाई, हाउ हाउ गुड दे आर ऑन द बॉल। आपने देखा था एक नूनो मेंडेस को सेकंड हाफ में ट्रिपल था भाई, मतलब क्या इनर मेसी भाई ने चैलेंज कर दिया था, जो उसने 3-4 पेट काटे, तो मजा आ गया था देख के। लेकिन अगर मैं ब्रांड ऑफ फुटबॉल की पोर्टुगल की बात करूं भाई, आपके पास इतनी क्वालिटी है मिडफील्ड में, ठीक है, आपके पास इतने सारे बंदे बेंच पे हैं, वुल्स की नई साइनिंग मैचेस न्यूनेस है, विटीनिया है जो भाई इतना बढ़िया खेल रहा है पीएसजी में, आपके पास इतने सारे और ऑप्शन है। लेकिन अब हाउ डू यू मैनेज टू प्ले लॉन्ग बॉल एवरी फकिंग टाइम, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लग नहीं था मैं पोर्टुगल को देख रहा हूँ विद सो मेनी स्टार्स, और मैं वाचिंग वेस्ट ब्रोम भाई। लिटरली अब somebody is making a run, it's sometime Ronaldo, it's sometime Bruno Fernandes, sometime Diego Jota, and midfield से बॉल भाज दोगे उसको यार। कितने चांसेस है, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है आप मैच में एक या दो या तीन बार करते हो, लेकिन लगातार आप ये नहीं कर सकते, एंड सक्सेस मिला भी नहीं। जितने भी पोर्टुगल के चांसेस थे, पोर्टुगल चांसेस बनाए थे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। एक जोटा का अच्छा था, एक ब्रूनो का था फर्स्ट हाफ में जो लगा था, गोली चला गया लेकिन बाहर थी। रोनाल्डो का सेकंड हाफ के स्टार्ट में एक डिसेंट चांस था भाई। तो चांसेस थे पोर्टुगल के पास, लेकिन ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो पोर्टुगल का है ना भाई, वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगता जिस हिसाब से उनके पास प्लेयर है भाई। तो कुछ पोर्टुगल को भी चेंज करने की जरूरत है, और फोकस करें थोड़ा सा भाई ये बड़े भैया की तरफ। तो मैच फिटनेस अभी भी मैं रोनाल्डो की नहीं बोलूंगा,
कि पूरी आ चुकी है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स उसका टच ऑन पॉइंट नहीं था, मैच शार्पनेस उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, डिसीजन मेकिंग उतनी ऑन पॉइंट नहीं लगी जो रोनाल्डो से आप एसोसिएट करते हो भाई। तो थोड़ा थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस वापस आना, मान लो कोई आसान टीम से मैच पड़ जाए जिसमें ही गेट्स गोल्स, आई थिंक मैच फिटनेस भी आपके साथ धीरे धीरे वापस आई जाएगी तब तक, एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंस एज वेल। नो बेटर टीम टू फेस इन रादर देन मैन सिटी एट ऑन 2 तारीख। तो भाई देखते हैं उसमें क्या होगा। आते थोड़ा सा बारसा की तरफ। पहले आपको इंजरी अपडेट देता हूँ, क्योंकि बारसा की जो स्थिति, इंजरी अपडेट देना बहुत जरूरी। बेलेरिन इंजर्ड हो चुका है, तो भी स्कैन वगैरह होंगे तो पता चलेगा कि कब तक के लिए बाहर है, क्या इंजरी है एग्जैक्टली, वो भी पता है नहीं। एक अच्छी बात यह है कि रोबर्टो इज फिट इनफ फॉर द मैच अगेंस्ट मलोरका। तो टियर 1 सोर्स से भाई फैंस सेवी मिगेल ने रिपोर्ट किया था ये। तो एक राइट बैक तो है जिसको हम कम से कम फील्ड कर सकते हैं मलोरका के खिलाफ, वो दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बड़ी न्यूज पे भाई, बिग फिश पे आते हैं। रोनाल्डो की बात कर ली, तो बिना मेसी की बात की आपको जाने हम देंगे नहीं। लियो मेसी इज क्लियर दैट ही डज नॉट वांट टू स्टे एट पीएसजी नेक्स्ट सीजन। दिस विल बी हिज लास्ट सीजन एट द फ्रेंच क्लब। तो हमने भाई अपना इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म किया है। अचिंत भाई, ये जो सोर्स है इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात जो क्रेडिबिलिटी ऐड करती है मार्क बारबा के साथ कि वो ही इज फॉलोड बाय फैब्रिजियो रोमानो, तो अगर आप इसको क्रेडिबिलिटी समझते हो, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी मीटर में आता है तो इट यू कैन अंडरस्टैंड इट फॉर योरसेल्फ। बट बाकी अगर आप देखो स्पोर्ट के लिए ही इज आल्सो जर्नलिस्ट, फुटबॉल जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट के लिए भी। तो स्पोर्ट आपको पता है बहुत हिट एंड मिस न्यूज़पेपर है। आपने समर में देख लिया होगा ट्रांसफर विंडो में कि कितनी बार कुछ रूमर्स वर स्लाइटली ऑन पॉइंट, कुछ रूमर्स बिल्कुल वे ऑफ द मार्क थे। तो देखो मेसी की इस समय जो बात चल रही है, एटलीस्ट जो हमारे को आप कह सकते हो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि पीएसजी आर इन नेगोशिएशंस विद हिम। बट मेसी ने ये कहा कि मैं वर्ल्ड कप के बाद एनी एक्सटेंशन के बारे में या जो भी मेरा प्लान है नेक्स्ट समर मैं डिस्कस करूंगा। अभी इज फुली फोकस्ड ऑन अर्जेंटीना एंड द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप के बाद मेसी अल्टीमेटली सिट करेगा पीएसजी के साथ। अगर उसको बैठ के डिसाइड करना ही वांट्स टू स्टे, ही विल स्टे। पीएसजी ने ऑफर उसे दे रखा कि भाई हम आपको एक्सटेंड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। एंड कहीं कहीं न्यूज आई थी कि मेसी इज सॉर्ट ऑफ इंक्लाइन टुवर्ड्स स्टेइंग एज वेल। ऐसा नहीं उसने बिल्कुल स्टेइंग वाला ऑप्शन बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। बट हाँ ये बात है कि बार्सिलोना में जिस हिसाब से लपोर्टा ने उसके साथ कॉन्टैक्ट किए, तो समर में हमारे को जो न्यूज मिली थी इवन थ्रू क्रेडिबल सोर्सेज एज वेल, रोमानो ने भी यही कहा था कि लपोर्टा हैज स्टार्टेड डिस्कशंस विद मेसीज कैंप कि अगले साल एक कोई मूव मैन्युफैक्चर हो जाए और मेसी वापस बार्सिलोना आ जाए फॉर वन लास्ट डांस, आप कह सकते हो। भाई फीफा करियर मोड में तो मैंने मेसी को साइन कर लिया, तो जिसने नहीं देखा देख लेना, एकदम प्रो मैक्स प्रोफेशनल। मैंने देखो बार्टोमे को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश थी मेरी, लेकिन पब्लिक ने मुझे रोक लिया कमेंट सेक्शन में, बता दिया कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, तो मैं बच गया। और जैसा अचिन ने कह दिया कि वर्ल्ड कप के पहले जो रूमर्स है भाई ये फर्जी हैं, एंड उसके बाद ही कुछ मेसी करेगा। तो मेसी वही पे एक नजर रखेंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे। अपडेट रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो खत्म हुआ नहीं, अभी और भी टॉकिंग पॉइंट्स है भाई। उसके अलावा ग्रीजमैन का जो मूव है वो फाइनल हो सकता है, क्योंकि ग्रीजमैन जिस हिसाब से वेज कट ले रहा है ना, अभी फिगर देखो, ग्रीजमैन जब ज्वाइन किया था तब उसने अपनी सैलरी 12 मिलियन कर ली थी, फिर उसने 12 से 6 मिलियन की, फिर भाई उसने 6 से अब एथलेटिको कह रही कि तुम 4 कर लो, कि उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको और फीजिबल बनाने के लिए। बेंच से आके गोल मार के भाई ग्रीजमैन भैया हमारे प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुके हैं एथलेटिको के लिए। तो एथलेटिको 20 से 25 मिलियन से ज्यादा पे नहीं करना चाह रही है। पर भाई आप ये कहोगे उत्कर्ष ये तो बासी न्यूज है, तो पहले भी रिपोर्ट की थी। मैं इसको दोबारा इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक खबर ये निकल के आई है कि एथलेटिको वांट टू साइन पीके एज रीइंफोर्समेंट, एंड वो पीको को इसलिए भी साइन करना चाहती है कि बारसा जो है वो जो क्या कहते हैं ग्रीजमैन का आस्किंग प्राइस है उसको कम कर दे। हाउ डज दिस वर्क आई डोंट नो, लेकिन अगर बारसा पीको को नहीं एक्सटेंड करना चाह रही होगी, इफ दे आर विलिंग टू टेक पीक ऑफ देयर वेज लोड भाई, तो हो सकता है बारसा अपना प्राइस लोअर कर दे। लेकिन अब आप कहोगे तो फर्जी न्यूज है, मैंने पहले कहा था फर्जी है, बट इसमें एक ये एंगल आप देखना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम टियर 1 सोर्स से आया है कि एथलेटिको मैड्रिड भाई अवेयर है कि उनका स्क्वाड जो है भी अच्छा है नहीं, और उनकी जो विंडो थी वो अच्छी थी नहीं, स्क्वाड प्लानिंग अच्छी थी नहीं, तो विंटर में वापस ट्रांसफर के लिए जाएंगे भाई। और लास्ट सीजन भी हो गए थे, दे ब्रॉट इन रिनल्डो, और एक और प्ले लाए थे भाई, वो भी मुझे दिमाग में हिट नहीं कर रहा भाई, कमेंट आप लोग मुझे बता देना। तो ये बात तो पक्की है कि एथलेटिको रीइंफोर्समेंट के लिए जाएगी, ठीक है, और अटैक में उनको रीइंफोर्समेंट की जरूरत है नहीं, देवल बहुत ज्यादा ऑप्शंस उनके पास। मिडफील्ड में आई थिंक दे आर प्रीटी मच कवर्ड। फुल बैक्स पे कह सकते हो प्रॉब्ली एक लेफ्ट बैक ला सकते हैं, लोडी को उन्होंने रिप्लेस किया है नहीं। सेंटर बैक्स पे अगर वो बैक 3 के साथ खेल रहे हैं तो विट्सल ने स्टार्ट तो अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद से आपको दिख गया कि विट्सल आप पूरे सीजन पर रिलाय नहीं कर सकते भाई। एंड नेचुरली ही इज नॉट अ सेंटर बैक, ही कैन प्ले देयर वेरी वेल, बट ही इज नॉट अ सेंटर बैक, उसकी पेस बहुत ज्यादा कम है। ऐसा नहीं है, बहुत हाई अप द पिच खेलती है, बट दे आर गेटिंग कॉट। तो वो एक सेंटर बैक के लिए हो सकता है जाए, क्योंकि वो एक स्क्वाड का कंसर्न है एंड यू नीड टू ऐड डेप्थ देयर। तो क्या वो पीके के लिए जाएंगे भाई, ये तो टाइम ही बताएगा, ये भी हम नहीं बता सकते। और इंटरनेशनल वॉच पे एक मैच और रफीनिया ने भाई स्कोर्ड एब्सोल्युटली 2 बैंगर ऑफ गोल्स। एंड जैसे मैच टूनिसिया से था तो ज्यादा उम्मीदों के पुल ना बांधो, लेकिन जो गोल मारे थे भाई, एक हेडर बेहतरीन मारा था कैसेमीरो का, उस पर बहुत प्यारा पास था। एंड उसने बॉटम कॉर्नर एक फिनिश मारी थी जैसे बाइन के खिलाफ मारी थी ना, तो देख लेना आप लोग ट्विटर पर दिख जाएगी, वैसी ही थी, सिमिलर थी, लेकिन इस बार इनसाइड दी पोस्ट थी, बाहर नहीं गई थी वाली फिनिश। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो यहीं रैप करेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो भाई तो मैं फिर से बोलूंगा हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, क्योंकि एल्गोरिथम का हमारा मसला आप जान ही रहे हो, इतना प्यार आ रहा है हम पे तो कमेंट भी कर देना नीचे। एंड अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हो ना भाई,
तो प्लीज डू मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन भाई, क्योंकि आपको वीडियो को पता नहीं चलता है एंड वो फीड में आता नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम हमारा सपोर्ट कर नहीं रहा बस। तो डू मेक श्योर यू फॉलो ऑल दीज 3 steps. टेक केयर, विल कैच टुमारो, बाय बाय।